एक राजा के 2 पुत्र थे। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे राजा बूढ़ा होता जा रहा था। अब उसे ये चिंता सताई जा रही थी कि अब उसके राज्य में जो उत्तराधिकारी होगा वो पता नहीं कैसे शासन करेगा। वो योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में था। उसके 2 ही पुत्र थे, उन्हीं में से उसको उत्तराधिकारी चुनने का मन था। लेकिन दोनों में से किसको चुने? क्योंकि एक राजकुमार जो था वो बहुत ही एग्रेसिव था और जल्दी डिसीजन ले लेता था, जबकि दूसरा राजकुमार था वो बहुत कूल रहता था। वो पहले बात को समझता था और फिर डिसीजन लेता था। अब राजा दोनों में से उसको उत्तराधिकारी चुनना था। एक दिन की बात है, राजा ने दोनों राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ये सामने तुम्हें 2 कमरे दिख रहे हैं, इन 2 कमरों में एक एक तिजोरी रखी है और तिजोरी में मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया है। अब तुम्हें 10 मिनट के अंदर तुम दोनों को अपने अपने कमरे की तिजोरी खोलनी है। अगर खोल लोगे तो उसमें 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारा हो जाएगा और साथ ही उसी को, जो ये तिजोरी खोलेगा, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। दोनों लोग शर्त को मान गए। उसके बाद दोनों राजकुमार दोनों कमरों में चले गए। जो पहला राजकुमार था, जो बहुत ही एग्रेसिव था, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था, जल्दी पल्दी में लगा रहता था, जैसे ही वो अंदर गया उसने बस तिजोरी की तरफ 1 सेकंड के लिए देखा और उसके बाद तुरंत पूरे कमरे में पासवर्ड ढूंढने लगा। जितना भी फर्नीचर था उसने तहस नहस कर डाला, दीवालों में पेंटिंग से उखाड़ डाली, इधर उधर करने लगा। इस तरह करते करते उसको 5-6 मिनट गुजर गए। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता उसकी बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी कि राज सिंहासन की बात थी। लेकिन वो 2 मिनट और गुजर गए और उसे नहीं मिला। अब जब 8-9 मिनट हो गए तो वही हार मान के सिर पकड़ के बैठ गया और आंसू बहाने लगा। दूसरी तरफ जो दूसरा राजकुमार था वो कमरे में गया और सबसे पहले उसने तिजोरी का निरीक्षण करा और पूरे कमरे का निरीक्षण करा और उसके बाद वो सबसे पहले तिजोरी के पास जाके उसने उसका हैंडल देखा और जैसे उसने हैंडल ऐसे पकड़ा तुरंत तिजोरी खुल गई। अब 10 मिनट दोनों के पूरे हो चुके थे। राजा दोनों के कमरों में गया और उसने पहले राजकुमार के कमरे में देखा सामान अस्त व्यस्त और वो दुखी हालत में बैठा हुआ था, जबकि दूसरा राजकुमार, उसने देखा उसने तिजोरी खोल ली थी और दूसरे राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने तिजोरी तो 3 ही मिनट के अंदर खोल ली थी, इसमें तो कोई लॉक ही नहीं था। तब पहले राजकुमार ने कहा कि आप पिताजी, आपने तो कहा था इसमें कोडवर्ड है, पासवर्ड लगा रखा है और जो इस कमरे में ही कहीं मौजूद है, तो मैं उसी को ढूंढने में लग गया। तो पिताजी बोले, यही तो मैं चाहता था, तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता था कि जब विकट परिस्थिति आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, लेकिन तुम उस परीक्षा में फेल हो गए, तुम्हारी परिस्थितियां विकट थी और तुम घबरा गए, तुम तो रोने लगे। अब बताओ तुम अपने प्रजा की रक्षा कैसे करोगे जब विकट परिस्थिति आ जाएगी। और उसके बाद राजा ने दूसरे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो छोटी सी कहानी क्या कहती है? यही कहती है कि जब भी परिस्थितियां विकट आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों? बेचैनी और घबराहट में काम और भी नहीं बनता है, जो बनता हुआ काम होता है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए बिल्कुल शांत होकर जो भी आपको काम दिया जाए, शांत होकर अपना काम करिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा।